हमारे लिए पापा के जाने के बाद मम्मी सब कुछ थे। कोरोना की वजह से हमारी तो ज़िंदगी पलट गई पूरी। पापा चाहते थे कि डॉक्टर बनूं मैं, पर मेरा ब्यूटी लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पापा के कहने पे नर्सिंग लाइन में एडमिशन भी लिया, बट अब वो भी उनके जाने के बाद वो भी रुक गया। भाई का आर्मी में जाने का सपना था, मम्मी भी वही चाहते थे कि वो भी जाए आर्मी में, पर उसका भी वहीं पे अधूरा रह गया सपना। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। इसीलिए तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना लिए एक बेटी दिन रात मेहनत कर रही है, खुद पढ़ती भी है और काम भी सीखती है, साथ ही अपने भाई का ख्याल भी रखती है। लेकिन 20 साल की इस बेटी ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उसका दर्द उसकी आंखों से छलक पड़ा। 20 साल की शानू ने पहले अपना पिता खोया। पिता के जाने के बाद उसके सिर पर सिर्फ माँ का साया रहा, लेकिन पति के जाने के गम में माँ भी 3 साल तक बीमार रही। माँ की जिम्मेदारी भी इस 20 साल की बेटी पर आ गई। वक्त बीतता जा रहा था, फिर अचानक कोरोना का कहर भारत में आया। शानू की माँ बीमार रहती थी। कोविड-19 के दौरान बेटी शानू ने अपनी माँ को कोरोना वायरस की वजह से खो दिया। लेकिन माँ को जब इस बेटी ने खोया तो वो वक्त, वो मंजर बड़ा ही डराने वाला था। बेटी शानू अकेली पड़ गई थी क्योंकि सभी रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया था। माँ की जब कोरोना वायरस से मौत हुई तो उसे अपनी माँ से मिलने का मौका तक नहीं मिला। शानू दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। फिर आखिर में जन सेवा दल ने उसकी माँ के शव का अंतिम संस्कार किया। बस फिर क्या था, अब इस बेटी के सिर से माता और पिता दोनों का साया छिन गया। मेरा नाम शानू है, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पापा 2016 में एक्सपायर हुए थे। उसके बाद मम्मी 1 साल मम्मी ने काम किया। मम्मी 3 साल बीमार रहे। फिर मम्मी उसके बाद 2020 में कोविड-19 में एक्सपायर हो गए। और अब मुझ पे मेरी और मेरे भाई दोनों की जिम्मेदारी है। मेरे साथ साथ मुझे अपने भाई का भी ध्यान रखना है, उसको भी पढ़ाना लिखाना है, खुद भी पढ़ना लिखना है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है। अपने साथ साथ उसका भी करना हैगा। फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता अभी। भाई मुझसे छोटा है, उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है अभी, खुद से ज़्यादा। सब कहते हैं भाई अपने बारे में सोचो पहले, पर मैं सोचती हूँ वो भाई छोटा है तो पहले मैं उसका करूँ। भाई की भी स्टडी रुक गई मम्मी के पापा के जाने के बाद, और मेरी भी। लेकिन शानू ने कभी हार नहीं मानी। भले उसके सभी अपने उससे दूर हो गए, उसे सहारा दिया समाज में ही रहने वाली इस महिला ने, जो भले उसकी अपनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसकी मदद की और आज भी कर रही हैं। शानू अपने पैरों पर खड़ा हो सकी, अपने सपनों को पूरा कर सकी, इसलिए वो उसे फ्री में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही हैं। शानू जब कोर्स करने आई तो इसकी मम्मी का जब मुझे पता चला कोविड-19 के कारण इसकी मम्मी एक्सपायर हो गए। इसके बाद इतना टूट गई, एकदम इसके ऊपर भी सारा बोझ आ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी प्रॉब्लम में आ गई, इतनी स्ट्रगल लाइफ हो गई इसकी कि इसने अपने भाई को भी संभालना था, अपना घर देखना था, स्टडी देखनी थी, सब कुछ ही। मैंने कहा कोर्स में इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगी और स्टैंड करूँगी इसको, जितना हमसे हो सकता है हम पूरा इसका साथ देंगे। शानू बताती हैं कि पापा चाहते थे वो एक डॉक्टर बने, लेकिन पापा के जाने के बाद वो सपना अधूरा रह गया। अब बस वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और समाज को बताना चाहती है कि बिना किसी के साथ के भी एक अकेली लड़की, एक बेटी बहुत कुछ कर सकती है। उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं। सपनों की उड़ान भर रही शानू को आज वॉइस ऑफ पानीपत कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से सम्मानित करता है।